तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपको 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 या फिर कोई और एक्सरसाइज की कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, फिर उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें और स्किप ना करें। अगर आप स्किप करोगे तो कहीं ना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आप मिस डाउन कर दोगे, फिर आपका जस्ट टाइम वेस्ट होने वाला है। तो वीडियो को जस्ट एंड तक देखना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, 13.6 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो एक बारी आपके साथ मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन का आधार की जो परिधि, हमारा एक जो बेलनाकार जो बर्तन है, ठीक है, उसके आधार की जो परिधि है, मतलब पैरामीटर जो है हमें दे रखा है 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, कितना लीटर पानी आ सकता है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि हम को किसी भी चीज़ में पानी भरेंगे या कोई भी चीज़ भरते हैं, दूध भरते हैं, तो हमेशा उसका क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो उसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छे से हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हमें जो हमें दे रखा है वो मैं लिख दूंगा। दिया है, देखो एक बार मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये क्या कह रहा है, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, जैसे कि एक ये बेलनाकार बर्तन है, उसके जो आधार की परिधि का मतलब होता है पैरामीटर, मतलब पूरे की जो परिधि है वो हमें दे रखी है, पूरी की पूरी हमें दे रखी है। पैरामीटर मतलब पी वो दे रखी है 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर। और उसकी हाइट हमें दे रखी है कुछ, वो हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर में दे रखी है। अब एक आप बात जानिए कि जैसे कि ये भी एक जो हमारा पैन है, ये भी एक सिलेंडर की तरीके का ही है, गोल गोल एकदम लंबा लंबा, राइट। और इसको अगर मैं यूं करके देखूं तो इसके यहाँ पे भी एक सर्कल आ रहा है, राइट। इसका मतलब इसके दोनों तरफ एक सर्कल होता है। यहाँ पर भी एक आपको सर्कल नज़र आ रहा होगा पॉइंट पर, और एक आपको यहाँ पर भी एक पॉइंट पर सर्कल नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब जो पैरामीटर दे रखा है वो सर्कल का पैरामीटर दे रखा है। तो जो भी पहले मेरे को दे रखा है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। हमें दिया है सबसे पहले ऊंचाई मतलब h, हाइट, वो मेरे को दे रखी है कितनी, 25 सेंटीमीटर। फिर मेरे को दे रखा है आधार मेरे को कितना दे रखा है, इनने दे रखा है 132 सेंटीमीटर। तो बस प्रश्न के अनुसार लिख के फिर डिफाइन करना चालू करेंगे। तो प्रश्न के अनुसार देखो मेरे को क्या दे रखा था, आधार, वो कितना दे रखा है आपको 132 सेंटीमीटर्स। मैंने आपको क्या समझाया, जैसे ये भी आपका बेलन के तरीके का है, तो आप ये डायग्राम समझो। तो इसका आधार एक सर्कल है और सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, इसकी परिधि हमें दे रखी है, वो क्या होती है 132। और हमारी परिधि, एक सर्कल की परिधि क्या होती है, वो होती है 2πr, 2πr होती है। तो फिर वो किसके बराबर होगा, 132 के बराबर होगा। तो इन सबको हम खोल लेंगे, दो ऐसे एक ऐसे ही, पाई की जगह हम लिख देंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की जगह आपका आर ऐसे कैसे आ जाएगा, ये आपका 132 ऐसे कैसे। आर को इधर रखेंगे, जो चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं वो, सॉरी, जो चीज़ डिवाइड में है उसे हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, और जो चीज़ मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में ले जाएंगे। क्रिस क्रॉस हो जाएगा इक्वल टू की कंडीशन में। तो आर ऐसे कैसी रहेगा, 132 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 22 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। इससे हम इसे काट लेंगे तो कितने पे जाएगा, 6 पर 22 के टेबल में 66 कितने पर आता है बताइए, 3 पर आता है। और 3 की मल्टीप्लाई जब 7 से होगी तो आपकी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 सेंटीमीटर। तो आपका इसका मतलब जो इसकी रेडियस थी अब हम वो निकाल चुके हैं, क्या आ गई है हमारी, 21 सेंटीमीटर आ गई है। तो बस इसका लास्ट इनने क्या पूछा था कि इसका हमें कितना पानी आ सकता है, मतलब आयतन निकालने के लिए पूछा था, और किस में, लीटर में निकालने के लिए पूछा था। तो बस, तो अब हम यहाँ करेंगे बर्तन का आयतन, बर्तन की बात हो रही है ना, हाँ बर्तन, तो बर्तन का आयतन वो क्या होता है आपका, वो आप अच्छे से जानते हो, होता है πr²h। तो πr²h, पाई की जगह आपका क्या आ जाएगा, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की जगह हमने जो निकाला 21 सेंटीमीटर, मतलब मैं 2 बार लिख सकता हूँ
आर की स्क्वायर है, मतलब इसी हमें 2 बार लिख सकते हैं। 21 मल्टीप्लाई बाय 21 और आपकी हाइट आपकी कितनी आ जाएगी, हमें ऊंचाई दे रखी थी 25 सेंटीमीटर। तो देखिए जिससे जो कट रहा है सेम टेबल से ऊपर नीचे काट लेंगे तो 7 के टेबल में 21 कितने पर आता है, 3 पर। बाकी तो कुछ चीज़ कट नहीं रही है। 22 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो आपका आएगा 66 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 25। तो जो आपका आंसर होगा वो लमसम आ जाएगा 34,650 सेंटीमीटर में आया, बट सेंटीमीटर स्क्वायर। बट जो आपको आंसर निकालना है वो लीटर में निकालना है। तो मैंने आपको बहुत पहले मतलब लास्ट वाली वीडियो में ही मैंने बताई थी कि लीटर और मीटर का एक खेल होता है। वो होता है कि जब भी 1 मीटर क्यूब में हमेशा 1000 लीटर होते हैं, ये एक बताया था, याद हो तो अगर आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना। तो अब हमें ये किस में निकालना है, लीटर में निकालना है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है। तो हम इसे किससे डिवाइड कराएंगे, 1000 से। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लीटर में, तो 34,650 को मैं डिवाइड करा दूंगा जब 1000 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 34.650 लीटर। कितना इजी था ये। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मेरे को आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने करा कि हमें जो दे रखा हमने लगा लिया, लिख दिया कि ऊंचाई दे रखी थी आधार। अब आधार का मतलब क्या होता है, एक जो बेलन होता है उसमें जो आधार होता है वहाँ पे 2 जगह सर्कल होता है, एक तो इस वाली साइड और इस वाली साइड। तो इस वाले सर्कल का हमें माप कितना दे रखा था, 132 दे रखा था। तो आधार का फॉर्मूला मतलब परिधि इक्वल टू में परिधि हमने रख ली, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो 132। फिर हमने क्या करा, इसको हमने खोल लिया, आर की वैल्यू हमने यहाँ पे से 21 निकाल ली। फिर क्या आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच में ऐसे कैसे रख दिया। तो जो हमारा आया सेंटीमीटर स्क्वायर में आया था, हमने उसे किस में कन्वर्ट कर लिया, लीटर में। तो 1000 से उसे डिवाइड करा लिया। कितना इजी क्वेश्चन था, इसका मतलब इसका आंसर आया 34.650 लीटर। कितना ईजी था। तो चलिए ऐसे एक सेकंड क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, आपके होम स्क्रीन पे आ गया होगा, वो भी मैं आपके साथ एक बारी रीड डाउन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है लकड़ी का एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की जो लंबाई है वो 35 सेंटीमीटर है। पाइप का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन अच्छा है और इसमें द्रव्यमान का हमें जो ग्राम दे रखा है 0.6 ग्राम हमें दे रखा है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन अच्छा है, भी मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन का बनावट देख लो, ये बनावट कैसी है इसकी। सबसे पहले एक हमारे पास बेलनाकार लकड़ी का पाइप है। याद रखना ये एक तरीके का बांस है, जो बांस लकड़ी का तो होता है बट अंदर से खोखला होता है। तो हमें ये बांस यूं करके दे रखा है, ठीक है, जिसका आंतरिक और बाहरी व्यास मतलब इसके अंदर ये खोखला है, यूं करके खोखला है, ठीक है। तो इसका जो आंतरिक व्यास मतलब आंतरिक मतलब अंदर का व्यास, जो छोटा वाला व्यास है वो मेरे को कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है आपका 24 सेंटीमीटर है। और जो इसका बाहर का व्यास है मतलब जो बड़ा वाला व्यास है यहाँ से यहाँ तक लेकर, वो आपका कितना है, मैं अब ऊपर शो कर देता हूँ, वो है आपका 28 सेंटीमीटर है। और इसकी कुछ आपको देखो ऊंचाई भी दे रखी है। जी हाँ, इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 35 सेंटीमीटर। तो 35 सेंटीमीटर। तो देखो ये पूछ रहा है कि जो ये लकड़ी की मोटाई है, जो मोटाई है, जैसे कि हमारा एक ये बांस है, सपोज़ ये जो बांस है हमारा, इसमें जो ये लकड़ी की मोटाई होती है ना, ये मतलब इसके अंदर द्रव्यमान जो मैटर है, साइंस की लैंग्वेज में कहूँ कि ये जो लकड़ी का हिस्सा है वैसे तो खोखला है, तो ये जो लकड़ी है इसमें यूं कर करके इधर, तो क्योंकि बीच में खोखला है तो इसका द्रव्यमान कितना है, इसका वजन मैटर कितना है एक टाइम के लिए, सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो यही पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर एक बात बताओ, इस बड़े वाले व्यास में से अगर मैं छोटा वाला व्यास माइनस कर दूं तो हमारा ये लकड़ी का हिस्सा बचेगा, तो हम वही करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख दूंगा यहाँ पे जो मैं दे रखा है, दिया है। सबसे पहले देखो मेरे को क्या दे रखा है, आंतरिक व्यास, आंतरिक मतलब छोटा वाला है तो स्मॉल डी लिख देता हूँ मैं, और डी मेरे को देखो इसमें कितना देखा है 24 सेंटीमीटर। अब मैं क्या निकालूंगा, आंतरिक त्रिज्या निकाल लूंगा, इसकी आधी कर दूंगा तो त्रिज्या निकल जाएगी, आप जानते हो। तो
आंतरिक त्रिज्या, मतलब स्मॉल आर हम लिखेंगे और उस वाले में कैपिटल लिखेंगे, ध्यान रखना। तो इसकी अगर मैं आधी कर दूंगा तो आपकी कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आप देखो बाहरी व्यास, इस वाले को हम बड़े डी से डोनेट कर लेंगे क्योंकि ये बड़ा वाला है। तो हमें किसमें कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगा, बाहरी त्रिज्या भी निकाल लूँगा यहीं से। तो बाहरी त्रिज्या, तो इसे कैपिटल आर से कर लेंगे क्योंकि बड़े वाले की है। तो उसकी कितनी आ जाएगी, 28/2 मतलब 14 सेंटीमीटर। जब दोनों हमारे पास चीज़ आ गई हैं, और तीसरी लास्ट में हमें क्या दे रखी है, ऊंचाई। ऊंचाई हमें कितनी मतलब होती है हाइट, वो मेरे को कितनी दे रखी है, 35 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें निकालने के लिए क्या कहा है हिंदी, इसमें एक और चीज़ हमें द्रव्यमान दे रखा है, वो मेरे को दे रखा है, इसको मैं डी से डोनेट कर लेगा हूँ 0.6। मतलब जो भी हमारा मैटर इसमें से निकल के आएगा आयतन, उसे हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो हमें कह रहा है इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो देखो मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार आयतन। देखो आयतन, एक बात बताइए, अब ये जो बड़े वाला जो आयतन है, पूरा का पूरा जो बड़ा आयतन है, उसमें से अगर मैं छोटा वाला जो खोखला हिस्सा है उसे निकाल लूँ, उसे माइनस कर दूँ, तो जो जहाँ जहाँ पे हमारी लकड़ी है वही तो चीज़ बचेगी। तो इसका मतलब मैं अगर पाई बड़े वाले r² h में से माइनस कर दूँ पाई छोटे वाला r² h को, तो हमारी सिर्फ लकड़ी बचेगी। तो देखो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो पाई कॉमन आ रहा है और एक h कॉमन आ रहा है। इन दोनों को हम बाहर ले लेंगे तो पाई और h यहाँ पे आ जाएगा हमारा। यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, r² माइनस का छोटा r²। तो पाई की जगह आपका देखो वैल्यू हमारे 22/7 है, कोई और तो दे नहीं रखी है। तो पाई की वैल्यू हम सिंपल लिखेंगे 22/7। h हमें कितना दे रखा है, 35 मल्टीप्लाई बाय r। देखो भाई हमें बड़ा वाला r हमें कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, माइनस का छोटा वाला r हमें कितना दे रखा है, 12 का होल स्क्वायर। तो इससे हम इसे जब डिवाइड करा देंगे तो कितना आपका आएगा, 5 पे चला जाएगा ये। तो इसकी जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 110, और इसे हम कहीं खोलेंगे तो 96 माइनस का 12 का स्क्वायर होता है 144। 110 मल्टीप्लाई बाय 96 में से जब आपका 144 जाएगा तो आपका सिंपल बचेगा 2 का 2, 5 का 5, 52। तो जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 57/20, और सारा का सारा सेंटीमीटर में चल रहा था, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए जो इसमें द्रव्यमान पूछा था कि लकड़ी, इसमें के अंदर कितना मैटर लगा हुआ है लकड़ी का, मतलब कितनी लकड़ी एक्चुअल में लगी हुई है। तो हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 57/20 को, 0.6 से। तो यहाँ पे मैं निकाल लूँगा, देखो द्रव्यमान ही कह रहा था ना, जी हाँ द्रव्यमान। तो इसे मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 0.6 से, और ये वैल्यू ऐसे कैसी आ जाएगी हमारी। तो आपका जो आएगा वो आंसर आएगा ऑलमोस्ट 34/20 34/32 आएगा ग्राम। अब देखो ये या तो आप ग्राम में कह लो, अब किलो में कैसे निकालेंगे, आप जानते हो कि 1 किलो में कितने 1000 ग्राम होते हैं। तो एक ग्राम में ही रहने दो या फिर किलो में भी निकाल लो। तो किलो में हम कैसे लिखेंगे, इसे डिवाइड करा देंगे किससे, 1000 से। तो डिवाइडेड बाय 1000, तो आपका आंसर इसका मतलब किलो में आपका आ जाएगा 3.432 kg। सिंपल। अगर ग्राम में पूछा हो तो ग्राम में छोड़ देंगे, वरना अगर आपको किलो में निकालना है तो टोटल ग्राम दे रखा है, उसे 1000 से आप डिवाइड करा दो, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, और डिवाइड कराओगे तो आपका आंसर आएगा 3.432 kg। सिंपल। कितना आसान क्वेश्चन था। जैसा आपकी बांसुरी होती है वैसा टाइप है कि बीच में से भी एक व्यास दे रखा है और एक टोटल व्यास दे रखा है। तो अगर हम खोखला हिस्सा माइनस कर दें बड़े वाले टोटल एरिया में से, तो उसका जो भी द्रव्यमान आएगा उसे हमें इस डेंसिटी मतलब द्रव्यमान से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना किलोग्राम में आना चाहिए, ये पूछा था। तो हमें जो हमें दे रखा था हमने लिख दिया। फिर जो बड़े वाला व्यास है उसमें से छोटा वाला व्यास का आयतन हमने घटा दिया, दोनों को कॉमन ले लिया। जब हमने सॉल्व करा तो टोटल डेंसिटी मतलब द्रव्यमान से हमने मल्टीप्लाई करके किलोग्राम में आंसर निकाल लिया। कितना इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप जल्दी से क्वेश्चन उतार लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हो या चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे ऐसी वीडियोस आती रहती हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर दें।
अब आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से क्वेश्चन उतार लीजिए। अब मैं इसे कुछ सेकंड बाद रब कर दूंगा क्योंकि हमें फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। आई होप आप सभी ने उतार लिया होगा, तो चलिए इसे मैं रब कर देता हूँ। बाकी अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि आपके मन में कोई डाउट बचेगा। अगर आप स्किप करके देख रहे हैं तो हाँ 100% फिर तो आपके मन में डाउट ही डाउट आ जाएंगे, क्योंकि आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझ आएंगी जो मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है आई नो, बट ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर एंड तक ही देखें। बाकी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए और आपको इस चैप्टर को करने के लिए आपके को सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपके फॉर्मूले याद नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा फिर। इसलिए एक मैंने फॉर्मूले की एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, आप वो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जब तक आप पढ़ लीजिए तो मैं भी आपके साथ कुछ सेकंड्स बाद पढ़ दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक सॉफ्ट ड्रिंक के 2 प्रकार के पैकेट होते हैं। मतलब जैसे कि होता है ना 2 प्रकार के पैकेट होते हैं, कैन में आता है और एक बॉक्स टाइप में आता है। तो ऐसे ही एक हमें आयताकार एक बॉक्स है जिसका हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसकी 15 सेंटीमीटर में दे रखी है। और एक ऐसा ही एक अलग एक टीन है जो बेलनाकार है, जो आता है ना कैन की तरह आता है, जिसे आप ओपन करते हो पी लेते हो, तो कैन की तरह है, जिसका व्यास हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है और उसकी ऊंचाई हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो कौन से आकार में ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक आएगी या सॉफ्ट ड्रिंक आएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले आयताकार वाले का आयतन निकाल देंगे, फिर उस वाले का आयतन निकाल देंगे बेलनाकार वाले का, फिर देख लेंगे किसका ज़्यादा आयतन है। जिसका ज़्यादा आयतन होगा उसके अंदर ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक भरी जाएगी। तो बस सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 दोनों का हम क्या बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे। सबसे पहले तो देखो हमें एक आयताकार बॉक्स दे रखा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है, हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो 5 4 और 15 एक ऐसा ही बेलनाकार हमें दे रखा है जिसका हमें व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। 10 और ये 7। तो बस जो हमें दे रखा है लिख देते हैं। अब हम दिया है सबसे पहले क्या लिखेंगे, आयताकार के लिए पहले आयताकार के लिए निकालेंगे। तो आयताकार के लिए सबसे पहले लंबाई हमें दे रखी है, लंबाई मतलब L मेरे को कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। फिर चौड़ाई दे रखी है मतलब B, वो कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। फिर ऊंचाई दे रखी है मतलब H, वो आपको कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो पहले इसका आयतन निकाल देते हूँ मैं। तो प्रश्न के अनुसार इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, सोचिए। आई होप आपको याद होगा, वो होता है L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, B की वैल्यू कितनी आएगी 4 मल्टीप्लाई बाय H की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15। तो देखो 15 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो आपका आएगा 60। 60 पंजे आपका होता है 300। तो 300 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब जो हमारा आयतन आया है इसमें 300 मीटर क्यूब के बराबर कोल्ड ड्रिंक भरी जा सकती है। इसका एरिया इतना है। अब मैं किसके लिए निकालूंगा, बेलनाकार के लिए निकालूंगा। तो लिख देता हूं मैं बेलनाकार के लिए। सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो लिख दूंगा। सबसे पहले मेरे को देखो क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। व्यास मतलब डायमीटर, वो कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर्स। उसके बाद देखो इसकी हम त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या मतलब रेडियस R। अब देखो इसको आधा कर देंगे तो पॉइंट्स में जाएगा। तो आप सिंपल इसे 7/2 लिख लो।
सेंटीमीटर्स। आधा नहीं करेंगे क्योंकि पॉइंट्स में जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बाद में कैलकुलेशन में एक दूसरे से काट देंगे ऊपर नीचे। उसके बाद हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, ऊंचाई। ऊंचाई मतलब हाइट, वो हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो बस इसका भी अब हम क्या निकाल देंगे, आयतन। तो प्रश्न के अनुसार आयतन का इसका फॉर्मूला क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह देखो आपका सिंपल हमें वही 22/7 ही रखना है ना। हाँ जी हाँ, वही रखेंगे क्योंकि कुछ देर नहीं लगा तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की जगह आपका क्या आ जाएगा, जो हमारी रेडियस हमने निकाली है 7/2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। एच हमें कितना दे रखा है 10, तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7/2 गुणा में 7/2 गुणा में 10, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने 2 बार खोल लिया। 7 से 7 कट जाएगा, इससे 11 पर कट जाएगा, इससे 5 पर कट जाएगा, तो आपका ऊपर सिर्फ क्या बचा, 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो 11 सत्ते होता है 77, और 77 पंजे होता है आपका 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इसमें 300 सेंटीमीटर क्यूब कोल्ड ड्रिंक भरी जा रही थी, और बेलनाकार में जो केन वाला है उसमें कितनी भरी जा रही है, 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो किस में कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा आएगी, ऑब्वियस सी बात है इस वाले में कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा आएगी। तो हम लिख देंगे बेलनाकार की क्षमता अधिक है, क्षमता अधिक है। और देखो कितनी अधिक है वो भी लिख देते हैं कि कितनी इसकी धारिता है, कैपेसिटी इसकी कितनी है 385, और उसकी कितनी थी 300, उसकी कितनी थी 300 थी, तो 300 कितनी अधिक है 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक कोल्ड ड्रिंक उसमें स्टोर हो जाएगी, कंटेन हो जाएगी और आ जाएगी। सिंपल भाषा में कहूँ तो कितना इजी क्वेश्चन था। इसमें एक बारी फिर से सरल भाषा में बताता हूँ, इसमें हमें कंपेयर करने के लिए जाता है कि एक बॉक्स वाली कोल्ड ड्रिंक है और एक बेलनाकार वाली कोल्ड ड्रिंक है, उसके कुछ हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखा था, उसका पहले हमने आयतन निकाल लिया। पूछा ये था कि दोनों में से किस में ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक आएगी। अब जब भरने की बात होती है तो आयतन निकालने की बात होती है, तो पहले हमने ये इसकी कोल्ड ड्रिंक मतलब इसका आयतन निकाल लिया, फिर हमने बेलनाकार वाले का आयतन निकाल लिया, फिर देखा कि किसका आयतन ज़्यादा है, इसका 300 आ रहा है, इसका 385। तो सिंपल सी बात है, जिसका ज़्यादा आयतन जिसका ज़्यादा आयतन होगा, बड़ा होगा, उसमें ज़्यादा चीज़ें हम स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें भर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक आएगी, कितनी आएगी 85 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक इसमें आ जाएगी। तो कितना ईजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए इसके क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर चलते हैं, जिस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन हम ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, मैं भी एक बारी आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि यदि एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें देखो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए नहीं बोला, सिर्फ दे ही दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल खुद ही, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी ऊंचाई हमें दे दी है इतनी। तो इसमें हमें क्या क्या ज्ञात करना है, आधार की त्रिज्या मतलब रेडियस ज्ञात करनी है, और इसका आयतन निकालना है। सिंपल है, ज़्यादा भी टफ नहीं है। तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, तो एक जो बेलन है, यूं करके एक हमारा बेलन है, ठीक है। इसका देखो हमें सबसे पहले क्या ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें देखो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है, वो दे रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो हमें दे रखा है 94 दे रखा है ना, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमें दे रखा है। तो हम भी लिख लेंगे जो हमें दे रखा है। तो दिया है हमें सबसे पहले क्या दे रखी है, ऊंचाई मतलब हाइट, मेरे को कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। फिर मेरे को क्या दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे को कितना देगा 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, उसके बाद करना चालू करेंगे। तो प्रश्न के अनुसार देखो हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल उसमें हमें कितना दे रखा है क्यूआर 94.2 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। लेकिन हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh और उसने हमें दे रखा है 94.2। अब देखो उन सबको हम खोल लेंगे, दो ऐसे का ऐसे ही। पाई की जगह क्या आपका सिंपल फॉर्म में दे रखा है ना, पाई मतलब 22/7। जी हाँ, सिंपल 22/7 ही लगाना है। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर हमें दे नहीं रखा क्योंकि आधार की त्रिज्या निकालनी ही है। यहाँ से हम आर निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई बाय एच मेरे को कितना दे रखा है 5 इक्वल टू में 94। यहाँ पे जब 0.2 जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा, तो पॉइंट अब हट गया है। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो भी चीज़ डिवाइड में हो वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी। मतलब आर इक्वल टू में आ जाएगा 94.2 अपॉन डिवाइडेड बाय 10। जो नीचे है वो ऊपर चली जाएगी 7, और जो भी ऊपर है वो सब डिजिट में नीचे आ जाएंगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देख लो किससे क्या चीज़ें कटती हैं। देखो 2 से आपका ये कटेगा 2 एक कम 4 और ये कटेगा 7 और ये 6। और आपका अब देखिए इसके टेबल से किस पे ये जाएगा, अब आप ये दिमाग लगा लो, ये लगभग जाएगा 23 पर। ठीक है, तो आपका जो रेडियस इसमें सॉल्व होके जो आएगी वो आपकी सिंपल आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ध्यान रखना 3 सेंटीमीटर। जो आपकी त्रिज्या इनने पूछी आधार की त्रिज्या निकालो, तो 3 सेंटीमीटर निकल के आएगी। आप निकाल के सॉल्व करना, अच्छी कैलकुलेशन है, इसलिए आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जो दूसरा इनने क्वेश्चन कहा था सॉल्व करने के लिए, वो बेलन का आयतन निकालने के लिए कहा था। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो आ गया है। तो सेकंड हमारा क्या है, आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच यही होता है। तो पाई की जगह आपका क्या आ जाएगा 22/7। तो 22/7 आर की जगह आपका क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मैं 3 लिखना भूल गया था, सॉरी इस चीज़ के लिए। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय एच की जगह आपका कितना आ जाएगा 5। तो आप इन सबको जब काटोगे पीटोगे तो आपका आएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल। इसमें जो आधार की त्रिज्या में से पूछी थी वो भी हमारी 3 सेंटीमीटर निकल गई है, और जो हमारा आयतन पूछा था 141.3 सेंटीमीटर निकल गया। एक बारी फिर भी आसान भाषा में क्वेश्चन को देख लो कि सबसे पहले इसने हमसे दे रखा था पृष्ठ क्षेत्रफल, पहले दे रखा था। तो हमने खुद ही पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, वो होता है 2πRh होता है। तो हमने कंपेयर कर लिया, यहाँ से हमारी रेडियस नहीं दे रखी थी तो वही हमारी निकल के आएगी, ऑब्वियस सी बात है वो निकल के आई हमारी 3 सेंटीमीटर। उसने फिर कहा कि आयतन निकाल दो। आयतन के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास थे। फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई भी हमने रख दिया, आर हमारे पास 3 निकल के आई थी और हाइट हमें 5 दे रखी थी, तो हमने इसका आयतन भी निकाल दिया। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। अब वीडियो को पॉज करके ये सब उतार लेना, बाकी वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसके आगे हम वीडियो शूट नहीं करेंगे, वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस की देखना। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक जहाँ तक मैं कराऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करें लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब ऐसी और वीडियोज़ के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।